हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके वीडियो स्पोर्ट पर। साथियों, हमने अभी तक एक जो योजनाएं हैं पार्ट बी की वो डिस्कस कर ली है। आज चौथी योजनाएं हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन योजना। ठीक है। साथ ही साथ हम 2023-24 के और 24-25 के आंकड़े जो इस योजना से संबंधित है वो हूबहू डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस सेशन के अंदर आपको चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि ये है जो योजना है वो काफ़ी पुरानी है। ठीक है, 10वीं वर्षगांठ अभी 2024 में हमने इसकी बनाई है। तो 10 साल में अलग अलग जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे सेंट्रल की है, सीडीएस की हो गई, यूपीएससी की हो गई, एसएससी की हो गई, या फिर हम बात करें आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से कई क्वेश्चन पूछे गए। तो साथ ही साथ वो पॉइंट जिनसे क्वेश्चन अभी तक पुटअप किए जा चुके हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है और उनसे पूछे जाने की संभावनाएं क्या बनती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके जो पोर्टल है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो एप्लीकेशन थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो एप्लीकेशन के साथ साथ ही पोर्टल वगैरह जो भी इस योजना से संबंधित है वो सब चीज़ें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम केवल जो शहरी क्षेत्र की है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2014 में ही इसके साथ, इसी योजना के साथ में ग्रामीण स्वच्छ भारत योजना भी जारी की गई थी, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अगर आपने पहले की 3 योजनाएं देख ली हैं तो आप लाइक कीजिए और अपना फीडबैक इस जो भी वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी आपको लाइक या डिसलाइक जैसे भी आपकी मन मर्जी है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो पहले की जो 3 योजनाएं हैं उनको भी इतने ही शानदार तरीके से डिस्कस किया गया है, तो आप वो भी, मेरा ये मानना है कि आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस योजना को स्टार्ट कब किया गया। तो जैसे ही 2014 के असेंबली इलेक्शन हुए, सरकार बदली, पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, फिर एनडीए गवर्नमेंट आई, प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी बने। तो उसके बाद में उन्होंने 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती से 2014 से इसको 5 साल के लिए स्टार्ट किया इस योजना को। ठीक है, और इस योजना को क्रियान्वित कौन करता है? नोडल एजेंसी जो है इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट, MOHUA। ये आपको शॉर्ट फॉर्म ध्यान में रखनी। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो है मनोहर लाल खट्टर, जो कि पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। साथ ही साथ राज्य मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री हैं तोखन साहू, इनका भी आपको नाम जो है वो ध्यान में रखना है। इसके पोर्टल की अगर हम बात करें तो पोर्टल, हर जितनी भी मैंने 3 योजनाएं पढ़ाई हैं, हर योजना के अंदर मैंने पोर्टल आपको मेंशन किया अलग से। अब उस पोर्टल को मेंशन करने का एक रीजन तो ये है कि हो सकता है आपसे पोर्टल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ ले। दूसरी संभावना ये बनती है कि अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सफिशिएंट नहीं लग रहा, तो आप इस पोर्टल पे जैसे ही डायरेक्ट क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही वेबसाइट खुल जाएगी, उससे आप अनलिमिटेड डाटा पढ़ सकते हो। मतलब अगर मैं पढ़ाने पर आऊँ स्वच्छ भारत मिशन को तो कम से कम 10 घंटे की क्लास खींची जा सकती है। प्रत्येक साल इसमें स्वच्छता जो भी रैंकिंग होती है वो जारी की जाती है। अलग अलग इसमें समय समय पर जो है वो अभियान चलाए जाते हैं, कैंपेन चलाए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है हमारी एग्जाम के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ना है तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इस जो पोर्टल का जो आपको ये दिख रहा है, जैसे ही मैं आपको पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम के अंदर, तो वो टेलीग्राम में जैसे ही आपको पीडीएफ मिलेगी, मिलते ही आप क्लिक करोगे इस पे, तो क्लिक करते ही डायरेक्ट साइट खुल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। और मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको सभी को ये पोर्टल जरूर देखना है। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जो है वो देखने से ज्यादा क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब इस योजना को स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या था? देखो, इसका बहुत भयंकर तरीके से प्रचार प्रसार हुआ, इसका फायदा भी हुआ। अगर हम आम जीवन में देखें, आम जनता के जीवन में देखें, तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में अब हुपर आते हैं। हुपर का मतलब जो कचरे कलेक्शन के लिए आते हैं, जो गाना चला के आते हैं कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ठीक है, तो वो चीजें हमें प्रतिदिन जीवन में देखने को मिल रही हैं और उसका प्रभाव भी हमें देखने को मिला कि अब पहले की कंपैरिजन में ज्यादा साफ सफाई अपने आसपास रहने लग गई है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि 2 अक्टूबर 2019 तक, देखो 2014 में ये जारी की गई थी 5 साल के लिए, तो 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ अब ये मुक्त कैसे होगा? देखो, सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है
परंतु कोई भी योजना मूलभूत रूप से धरातल पर तभी उतरती है जब आम जनता उसमें कोऑपरेट करे, आम जनता अपनी तरफ से अगर उसमें सहयोग करे, तभी कोई योजना जो है धरातल पे उतरेगी, फलीभूत होगी। ठीक है, तो सोच मुक्त तो करना है, परंतु साथ ही साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित आदतों के लिए लोगों को उत्साहित करना है, लोगों में प्रचार प्रसार करना है कि साफ सफाई से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। वहीं अगर हम गंदगी रखेंगे आसपास में तो उसके क्या क्या नुकसान है, ये चीजें डिस्कस की गई इस योजना के माध्यम से। फिर है शहरी स्थानीय निकाय हेतु क्षमता का संवर्धन, मतलब जो कैपेसिटी है शहरी निकायों की, तो उनकी साफ सफाई की कैपेसिटी है, जो पहले मान के चलो कि डस्टबिनों की संख्या कम थी या फिर एम्प्लॉय कम थे, तो उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। साथ ही साथ पूंजीगत वे और प्रचालन के लिए, मतलब एक तो जो स्थायी जो संपत्ति क्रिएट की जाती है उसके लिए खर्चा होता है, साथ ही साथ डेली जो आवर्ती रूप में रिकर्सिव एक्सपेंस जो होते हैं उनके लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देना, मतलब पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए प्रोत्साहन देना, ऐसा वातावरण बनाना ताकि जो निजी संस्थान है, निजी व्यक्ति हैं, वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। साथ ही साथ ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन, मतलब साइंटिफिक तरीके से ठोस का अपशिष्ट करना, एक जगह पे उनको कलेक्ट करना, डंप यार्ड बनाना, एक प्लांट बनाना और उस प्लांट के माध्यम से रिसाइकल कर लेना, पूरा जो कंटेंट है उसको रिसाइकल करना, चाहे वो अगर प्लास्टिक है तो उसको सड़कों में उपयोग लिया जा रहा है। ठीक है, टी शर्ट बनाई जा रही है, जो अपनी क्रिकेट टीम है इंडिया की, तो उसकी जो बीच में जो जर्सी चल रही थी वो भी प्लास्टिक की बोतलों से बनी हुई थी, परंतु साइंटिफिक रूप से सिंथेटिक करके। ठीक है, इसके साथ ही खुले में मल त्यागने से संबंधित ओडीएफ जिसको हम बोलते हैं, और हाथ से जो मेला ढोते हैं उस प्रथा को पूर्णतः बंद करने के लिए, मतलब उसका उन्मूलन करने के लिए प्रावधान किए गए हैं इस योजना के तहत। ठीक है, अब इस योजना में किस किस प्रकार से राज्य और केंद्र सरकार का सहयोग रहता है उसके बारे में हम वित्त पोषण के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वित्त पोषण की अगर हम बात करें तो जो सामान्य जिले हैं, जो रेगुलर जिले हैं, अगर हम बात करें राजस्थान की या फिर बात करें एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो जो जनरल स्टेट हैं उनके लिए जो रेशियो रहने वाला है वो 6-4 का या फिर 3-2 का, मतलब 60% तो केंद्र सरकार देगी और 40% कौन देगा, राज्य सरकार, जो स्थानीय राज्य सरकार है वो देगी। वहीं अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर हिमालय, मतलब 7 सिस्टर हो गई, इसके साथ ही हिमालय राज्य, तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो ऐसे ही राज्य जो हिमाचल के आसपास, मतलब हिमालय के आसपास में लगते हैं, तो उनका जो रेशियो है वो 90-10 का रहेगा। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी है, यूटी जो है, अब आपको कमेंट में लिखना कि अपने यूटी कितने हैं, क्योंकि आप लोग जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ रहे हो, एकीकरण वाला जो चैप्टर है, इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कितने तो स्टेट हैं और कितने यूटी हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल है उसी में आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको दोनों की संख्या लिखनी है। और यूटी स्पेशली अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार पूर्णतः खर्चा, इसका जितना भी खर्चा होगा वो उठाएगी। मिशन के घटक क्या क्या है, घटकों से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ ही सीडीएस का भी कई बार क्वेश्चन की पुनरावृत्ति हुई है। इसमें पैटर्न क्या रहता है कि ये जितने भी घटक है उनमें से कोई एक उठा के और ऐसे पूछ लेंगे ये निम्न में से कौन सा स्वच्छ भारत मिशन के तहत घटक जो है घोषित किया गया राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, या फिर 3 जो है वो दे देंगे और एक जो विकल्प है वो अलग दे देंगे। थोड़ा सा गला जाम है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो पहला घटक है अस्वच्छ कर शौचालयों को जलवाही शौचालयों में बदलना। मतलब जिन पहले अगर आपने देखा हो मार्केट के अंदर क्या होता था कि टॉयलेट वगैरह करने के लिए पानी की सप्लाई नहीं होती थी, केवल वहां पे आप शौच करके आ सकते हो और वहां पे पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती थी, तो उनको जलवाही शौचालय में कन्वर्ट करना। सार्वजनिक शौचालय मतलब कम्युनिटी लेटरिन जो है उनकी निर्माण करना है। कोई मार्केट है उसमें 50 दुकानें हैं, आपने अगर एक्ट में भी पढ़ा होगा कि 50 दुकानें हैं, उनके लिए एक कॉमन लेटरिन बाथरूम करना। अगर हम बात करें सुलभ शौचालय की, तो सुलभ शौचालय भी एक तरीके से सार्वजनिक शौचालय ही है। सुलभ शौचालय आपने सभी ने देखा होगा। साथ ही साथ करें पारिवारिक शौचालय, ठीक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मतलब जो वेस्टेज जो निकलता है उसका अच्छे तरीके से साइंटिफिक तरीके से अपशिष्ट का प्रबंधन करना। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि क्षमता का निर्माण करना, प्रशासनिक कार्यालय के अंदर व्यय करना, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब पहले क्या करना है, सभी को
सूचनाएं देनी है कि किस प्रकार से आप जो है वो सजग रह सकते हैं सफाई के प्रति और उसके क्या क्या फायदे रहेंगे। ठीक है, उनको सिखाना है और उनसे क्या करना है, रेगुलर कम्युनिकेट करना है। जब इस योजना को स्टार्ट किया गया तो इसके कुछ लक्ष्य रखे गए। अभी तक हमने उद्देश्य पढ़े, उद्देश्य के बाद में वित्त पोषण पढ़ा, मिशन के घटक पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे मिशन के लक्ष्य। तो 2 अक्टूबर 2019 तक कौन कौन से लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए थे वर्ष 2014 के अंदर। सबसे पहला है कि 66.42 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना। घरेलू उपयोग के लिए 66.42 लाख शौचालयों का निर्माण किया जाना, ये लक्ष्य रखा गया था 2019 तक के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 2.52 लाख सामुदायिक शौचालय, मतलब कम्युनिटी, अभी मैंने बताया कम्युनिटी लैट्रिन या फिर सुलभ शौचालय जैसे जो शौचालय है उनका 2.52 लाख सामुदायिक शौचालय का निर्माण करना। फिर आ गया 2.56 लाख सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना। तो ये डायरेक्ट डाटा है, इनमें कुछ समझाने लायक बात नहीं है, बस थोड़ा सा आप 2-3 बार इनको देखोगे तो मेरे हिसाब से अगर एग्जैक्ट भी आपके याद नहीं होता है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चन सही कर सकते हो वहां पे एग्जाम में। तो एक बार देख जरूर लेना, पीडीएफ आपको मैंने पहले भी बता दिया कि ये टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, फिर अंशदान, अगर एक टॉयलेट इस योजना के तहत तैयार होता है तो उसके लिए सरकार के द्वारा कुल 20,000 रुपए की लागत तय की गई है, जिसमें से 12,000 तो सरकार देती है, मतलब सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है 12,000 का, और 8,000 जो है वो जो लाभार्थी है जिसके लिए टॉयलेट बन रहा है वो वहन करेगा। ठीक है, अब इस बार 12 को भी 3 जगह डिवाइड कर दिया है। 4,000 तो कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब केंद्र सरकार देगी। फिर 4,000 कौन देगा, राज्य सरकार देगी। और तीसरा जो पार्ट है 4,000 का वो कौन देगा, जो भी संबंधित निकाय है, जिस नगर पालिका, नगर परिषद या नगरीय निकाय के अंदर ये काम किया जा रहा है उसमें ये 4,000 रुपए दिए जाएंगे, उसके माध्यम से दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 12,000 की आपको सहायता मिलती है। उसको मैंने बताया कि 3 भागों में डिवाइड कर लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट या फिर राजस्थान, और जो भी स्थानीय निकाय है उनके द्वारा, लोकल बॉडी जो भी है उनके द्वारा 4,000 की सहायता दी जाएगी। ठीक है, बचे 8,000 तो वो किसको देने होंगे, जो लाभार्थी है उसको देने होंगे। ये अपना टेलीग्राम का लिंक है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपने ऑलरेडी ही ज्वाइन कर लिया होगा। फिर इसमें कुछ कैटेगरी है ओडीएफ की, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले है ओडीएफ की, मतलब सिंपल ओडीएफ का दर्जा कब दिया जाएगा। ओडीएफ का दर्जा दिया जाएगा जब एक सिंगल पर्सन भी खुले में शौच करते हुए नहीं मिले। ओपन डिफेक्टिंग का मतलब है कि एक कोई भी व्यक्ति जो है वो खुले में शौच नहीं करे, तब उसको ओडीएफ घोषित कर दिया जाता है। आपने न्यूज में भी देखा होगा कि आज इस नगर पालिका को ओडीएफ घोषित कर दिया है, ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है, या फलाने गांव को जो है वो ओडीएफ प्लस प्लस घोषित कर दिया है, तो इस प्रकार से। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है ओडीएफ प्लस की। ओडीएफ का मतलब हो गया खुले में शौच नहीं जाता। ठीक है, ओडीएफ प्लस में क्या हो गया कि ओडीएफ तो वो है ही, मतलब खुले में शौच तो कोई जाता ही नहीं है, साथ ही साथ में कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट को भी मेंटेन किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति खुद के व्यक्तिगत स्तर पे तो सबने शौचालय बना ही लिया अपने घर में और उसका रेगुलर यूज कर ही रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ वहां पे कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट भी मैनेज किए जा रहे हैं, तो उसको क्या दर्जा दिया जाएगा, ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया जाएगा। फिर आता है ओडीएफ प्लस प्लस। तो ओडीएफ प्लस प्लस में क्या होगा, इतना हम डिवाइड करके चलते हैं। ओडीएफ प्लस प्लस का मतलब है कि एक तो ओडीएफ तो होना ही होना चाहिए, मतलब उसमें खुले में शौच कोई नहीं करता हो, सबके घर पे जो है वो अच्छा कार्यशील शौचालय हो, साथ ही साथ में उसके अंदर पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट जो है वो मेंटेन किए जाते हो, अच्छे तरीके से प्रबंधन किया जाता हो, तो वो ओडीएफ प्लस में हो गया। और फिर उसमें एक प्लस लगाने और के लिए क्या होगा कि जो टॉयलेट का वेस्टेज होता है, जो सीवरेज वगैरह होता है, स्लज होता है, उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, मतलब प्रॉपर जो है सीवरेज लाइन डाली जाए, उनके जो भी ढक्कन है उनको प्रॉपर मेंटेन किया जाए, कोई खुला नहीं हो, साथ ही साथ उसका जो वेस्टेज लास्ट में प्लांट में पहुंचता है उसको रिसाइकल कर लिया जाए। तो इस प्रकार की पूरी व्यवस्था अगर होती है तो उसको ओडीएफ प्लस प्लस जो है वो डिवाइड किया जाता है, या फिर ओडीएफ प्लस प्लस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। फिर आता है वाटर प्लस। वाटर प्लस कब होता है, जब ऑल वेस्टेज वाटर इज बीइंग ट्रीटेड एज पर सीपीसीबी नॉर्म्स, मतलब जो सीपीसीपी नॉर्म्स डिपार्टमेंट के या विभाग के थ्रू जारी किए जाते हैं उनके अनुसार ही पूरा जो वाटर है वेस्टेज उसको, मतलब आप ये मान के चलिए साइंटिफिक तरीके से
उसको रिसाइकल किया जाता है। जैसे मान लो सीवरेज का पानी है, नाली का पानी है, किचन का पानी है, तो वो एक जगह पे इकट्ठा हुआ, उसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया और उससे खेती के अंदर में काम ले लिया, या फिर किसी अन्य जगह या गाड़ियों को धोने के लिए काम में ले लिया। तो इस प्रकार से जब आप पानी का भी पूरा तरीके से ट्रीटमेंट करके पूरा रिसाइकल कर लेते हो, तब उस कैटेगरी को क्या बोला जाता है, वाटर प्लस। तो ये चारों कैटेगरी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। कई बार क्या होता है कि जब टेबल 1 और टेबल 2 इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे ABCD हो गया और यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। इसका जो लोगो है योजना का, इस लोगो को भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो है वो ये पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन का जो लोगो है उसमें क्या रहे, तो उसमें गांधी जी का ये चश्मा है जिसमें एक में स्वच्छ लिखा हुआ है और एक कांच के अंदर भारत लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो टैगलाइन बोल सकते हैं, आदर्श वाक्य क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो हमने डिस्कस कर लिया है उसके लिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर कुछ उपलब्धियां हैं, फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। आपको ध्यान में रखना, डायरेक्ट 4324 शहरी निकायों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ में 66 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों और 6 लाख से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण इस योजना के माध्यम से किया गया है। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। अगर आपसे डाटा याद होते हैं तो ठीक है, नहीं भी होते हैं तो इस योजना में डाटा कम पूछे जाएंगे, और पूछे भी जाएंगे तो मैं आगे आपको बता दूंगा कि जो 19 फरवरी को दिया कुमारी जी के द्वारा बजट और आर्थिक समीक्षा जो घोषित की गई थी उसमें से डाटा पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिजिटल सक्षमता, जैसे स्वच्छता ऐप। स्वच्छता ऐप बहुत मतलब ये मान के चलो कि काफी जो है वो लाइमलाइट में रहती है, काफी चर्चा में रहती है बार बार में, क्योंकि हर साल प्रत्येक वर्ष जो है वो स्वच्छता रैंकिंग जारी की जाती है विभाग के थ्रू, MOHU डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उस रैंकिंग का जो माध्यम होता है वो होता है स्वच्छता माध्यम, स्वच्छता ऐप जो है वो। इसको 2016 में MOHUA द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या क्या करते हैं, एक तो रैंकिंग वाला काम हो गया, एक जो भी अपडेट जो होती है वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमें मिलती है। साथ ही साथ इसमें आप स्वच्छता से संबंधित, सफाई से संबंधित कोई भी शिकायत कर सकते हो, ठीक है। तो नागरिकों के द्वारा अगर आपके मकान के अंदर, नगरीय निकाय में अगर आपके मकान में कचरा कलेक्ट करने के लिए ऊपर नहीं आता है, ऊपर में यहाँ पे बोल रहा हूँ जो टेम्पो कचरा कलेक्ट करने के लिए आता है, अगर वो नहीं आ रहा है डेली, या फिर आपके घर के आसपास में सफाई नहीं हो रही है, तो आप स्वच्छता ऐप पे जाओ और जो भी बेसिक डिटेल होती है वो फिलअप करके आप अपना जो भी शिकायत है उसको दर्ज करवा सकते हो। अब जब शिकायतों की बात आ गई है तो शिकायतों का निवारण कैसे होगा, कौन सा ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ताना बाना है जो कि इस पूरे योजना को, इस पूरे कार्यक्रम को मैनेज करता है। तो उसके लिए अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन 1.0 की, तो उसमें 3 स्तर पे मैनेजमेंट कमेटियों को डिसाइड किया गया, जिसमें से पहली जो कमेटी है वो है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको बोलते हैं NARC, ठीक है। यहां से जो है वो प्रशासनिक ढांचे से पिछली बार भी जो एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक परामर्श समिति और समीक्षा समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। उसमें अध्यक्ष जो होते हैं वो सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के जो सचिव हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। इसका कार्य क्या होता है, इस समिति का कार्य क्या होता है कि मॉनिटरिंग करना और सुपरविजन करना, मतलब जो सफाई वगैरह के हैं, रिपोर्ट हैं, जितना भी काम है, बजट है, उसका प्रॉपर यूज हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये मॉनिटरिंग करना, साथ ही साथ जो भी कार्य किया जा रहा है उसका सुपरविजन करना, ये इस समिति का कार्य है, ठीक है। और यह समिति जो है वो स्वच्छ भारत मिशन को के तहत कोई भी कार्य को प्रत्यायोजित की जा सकती है, मतलब डेलीगेट किया जा सकता है, ठीक है। अब निदेशालय का निदेशक, मतलब जो भी डायरेक्टर है, संयुक्त शासन सचिव स्तर का होना चाहिए, वो इस पूरे क्रियाकलाप का समग्र प्रभारी होगा। ये इतना अगर आप ध्यान रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो ठीक है, पर आपको ये अध्यक्ष वाला ध्यान में रखना है कि सचिव जो शहरी विकास मंत्रालय का है वो इसका अध्यक्ष होता है, और कार्य क्या होता है, पूरे मिशन की मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण करना, मतलब सुपरविजन करना। फिर हम बात करते हैं स्टेट लेवल की। तो स्टेट लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा है कि अध्यक्ष जो होता है वो होता है मुख्य सचिव, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है, यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिशन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब ये तो जो केंद्र सरकार के स्तर की बात है, सचिव शहरी विकास मंत्रालय वाली जो मैंने अभी अध्यक्षता बताई आपको, ये क्या करते हैं, पूरे देश को देखते हैं, ठीक है। और ये जो राज्य स्तर है ये अपने राज्य के अंदर देखते हैं इंडिविजुअल। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत, वो क्या करेंगे, इस
पूरे चीज की राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग करेंगे कि राजस्थान में क्या प्रॉपर चीजें काम कर रही हैं या नहीं कर रही है। ठीक है, फिर निदेशक के कार्य क्या होंगे कि जो भी बॉडीज होंगी, लोकल बॉडीज होंगी, उनमें परियोजना का आयोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनमें किस डिजाइन के हिसाब से काम किया जाएगा, मूल्यांकन उनका करना है, स्वीकृति अगर कोई कार्य की राज्य स्तर पर देनी है तो उस प्रकार के कार्य जो है वो राज्य स्तर के किए जाएंगे। एचपीसी इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, SHPC, स्टेट के लिए जो काम करेगी वो HPC हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा जो लेवल होगा, देखो हमने अभी तक प्रशासनिक ढांचे में 1.0 की हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे 2.0 की, जिसमें 4 स्तर पे काम करता है। यहाँ पे हम 3 स्तर की बात कर रहे हैं। NHRC हमने पढ़ लिया, उसके बाद में हमने HPC SHPC पढ़ लिया राज्य स्तर पे, और स्थानीय स्तर पे हो गया DLRMC। ठीक है, यहाँ पे जिला स्तरीय पुनरीक्षण निगरानी समिति रखी जाएगी, जो कि संसद के सदस्य मतलब MP की अध्यक्षता में संतोषजनक निगरानी सुनिश्चित करने हेतु गठित की जाएगी। मतलब जो आपके सांसद हैं उनके अध्यक्षता में ये समिति जो है वो गठित की जाएगी। अब अगर आप करंट अफेयर के रिगार्डिंग बात करें तो संस्कृति विभाग वगैरह के जो आए हुए क्वेश्चन है वो यहाँ पे एड ऑन किए हुए हैं, ये मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया स्वच्छ भारत मिशन 1.0, जो कब लॉन्च किया गया, 2 अक्टूबर 2024 को किया गया, 5 साल के लिए किया गया, जिसकी जो टाइम लिमिट है वो 2 अक्टूबर 2019 को पूर्ण हो गई थी। इसके बाद में स्वच्छता तो हमेशा से ही रखनी है, इसके लिए क्या किया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी लॉन्च किया गया। तो इसकी जो लॉन्चिंग है, अगर हम बात करें इसकी घोषणा आपको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी है, फिर अलग से कर लेना आप। तो घोषणा इसकी की गई, वो केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसमें। इसको भी 5 साल के लिए किया गया। ठीक है, तो इसकी वर्तमान में ये कंटिन्यूटी के अंदर है, तो इसकी जो टाइम लिमिट है वो 31 मार्च 2026 तक के लिए। और इसका मेन इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है कि जो 1.0 के अंदर अभी तक हमने स्वच्छ भारत मिशन में जितने भी लक्ष्य पढ़े, जितने भी घटक पढ़े, वो सभी तो हम काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा कचरा मुक्त शहर का दृष्टिकोण इस मिशन के माध्यम से लॉन्च किया गया। और ये क्वेश्चन जो आपके EORO के एग्जाम में ही पूछा गया था पिछली बार। आप जैसे जो आपने 2023 के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाए, अगर आप वो देखोगे उठा के तो आप देख पाओगे कि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट हूबहू वैसे का ऐसा पूछा गया था। इसके लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित बजट जो है वो अनुमोदित किया गया था, इतना बजट इनको दिया गया था। ठीक है, इसके लक्ष्य क्या क्या रखे गए इसमें, देखो जब भी कचरा कलेक्ट करें तो अब मान के चलिए उदाहरण के लिए कि आप घर की ही बात करें तो घर में गीला कचरा अलग करना है, सूखा कचरा अलग करना है, सेग्रीगेशन करना है। मतलब उसका जहां भी स्रोत है, मतलब जहां से भी कचरा उत्पन्न किया जा रहा है, हॉस्पिटल की बात करें तो जो नीडल वगैरह है, कांच है, तो ऐसी चीजें जो खतरनाक है उनको अलग रखा जाएगा। पट्टी वगैरह जो बायो वेस्टेज है उनको अलग रखा जाएगा। और जो नॉर्मल कचरा है, प्लास्टिक है, कोई बिस्कुट का रेपुर है, या फिर जो इंजेक्शन है उसका जो प्लास्टिक का कवर आता है, उन चीजों को अलग अलग जो कैटेगरी में जो स्रोत है वहीं पे सेग्रीगेशन उसका किया जाएगा। फिर सिंगल यूज प्लास्टिक और वायु प्रदूषण में कमी लाई जाएगी। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके उपयोग में कमी लाई जाएगी। ठीक है, साथ ही सभी पुराने डंप साइट में और उनको अच्छा तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मतलब हल्के में मत लेना। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका जो बजट का सेशन है उसमें भी इसके घटक शामिल किए गए हैं, मतलब उसमें अलग से मेंशन किया गया है आर्थिक समीक्षा के अंदर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट भी किया है कि इस 2.0 के अंदर शौचालय का निर्माण करना प्रमुख घटक क्या कौन से हैं, ये जो पोर्शन है ये ध्यान रखना। आपका अभी जो 19 फरवरी को बजट घोषित किया गया है, आर्थिक समीक्षा घोषित की गई है, वहां से ये डाटा मैंने उठाया है। तो हो सकता है आपसे यहाँ से हूबहू क्वेश्चन पूछे जाए। तो ध्यान रखना, शौचालय का निर्माण करना, कौन कौन से शौचालय, घरेलू शौचालय, ठीक है, सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालय, सिटी और पीटी। ठीक है, इसके साथ साथ में मूत्रालय का निर्माण करना, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, जल प्रबंधन, सूचना, शिक्षा, संचार और क्षमता निर्माण करना। ठीक है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा हमें देखने को मिला वो तो एक तो वाटर मैनेजमेंट का देखने को मिला है। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए इस 2.0 के लिए जल शक्ति मंत्रालय ये भी साथ में काम करता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा सूचना देना लोगों को, शिक्षा और संचार के माध्यम से क्षमता का निर्माण करना, क्षमता को बढ़ावा देना। साथ ही साथ एक ये क्वेश्चन जो है वो
एग्जाम में पूछा गया तो मैंने उसके हूबहू जो विकल्प हैं उनको उठा के आपके सामने रखा है, आपको देख जरूर लेना, एक बार हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इसके जो लक्ष्य हैं या फिर घटक जो है उसमें ध्यान रखना, सभी वैधानिक शहरों को कम से कम 3 स्टार कचरा मुक्त करना है, गार्बेज फ्री सिटी के रूप में डिक्लेयर करना है। सॉरी, सभी वैधानिक शहरों को कम से कम ODF प्लस बनाना है, मतलब जो सेकंड कैटेगरी हमने यहाँ पे पढ़ी थी जिसमें सब जो खुले में शौच है उसको जो बंद करना है, ये साथ ही साथ कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट के अंदर भी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो ये कैटेगरी ODF प्लस तो एटलीस्ट सभी वैधानिक शहरों को होना ही चाहिए। ऐसे शहर जो किसी भी एक्ट के माध्यम से बने, जैसे अगर आपकी बात करें नगर पालिका है, नगर परिषद है, तो ये एक्ट के माध्यम से बन रहे हैं। कौन से एक्ट से? नगर पालिका अधिनियम 2009 के माध्यम से। फिर हम बात करें 1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहरों को ODF प्लस प्लस थोड़ा सा गला की खिचखिच हो रही है तो ये चीजें थोड़ी सी आपको देखनी होगी। तो 1 लाख से कम के जितने भी हैं उनको ODF प्लस प्लस करना है, और सभी वैधानिक शहरों को कम से कम तो देखो ODF प्लस करना है, और जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है उनको ODF प्लस प्लस कैटेगरी में डालना है, ठीक है। और 1 लाख से कम आबादी वाले वैधानिक शहरों में 50% शहरों को वाटर प्लस कैटेगरी में रखना है, मतलब वहां पे जो भी वेस्टेज है वाटर है उनका प्रॉपर तरीके से रिसाइकल किया जाए, ठीक है। अब 2.0 के अंदर हमने 1.0 में त्रिस्तरीय प्रबंधन संरचना पढ़ी थी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 2.0 के अंदर 4 स्तरीय, जिसमें से सबसे पहले की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता वही सेम सचिव शहरी आवास मंत्रालय करेंगे। इनका कार्य क्या होगा? इनका कार्य होगा मिशन की प्रगति की समग्र योजना बनाना, पहले उसको योजना बनाना, फिर उसका क्रियान्वयन करना, उसकी समीक्षा करना, और उसका जो भी बजट है, जो भी डिजाइन है, जो भी उसकी रूपरेखा है, ब्लूप्रिंट है, उसका अनुमोदन करना। फिर दूसरा आ जाता है स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे मैंने अभी आपको बताया मुख्य सचिव हैं, तो ये हम हमारे जो वर्तमान में मुख्य सचिव है सुधांशु पंत है, तो ये जो होंगे इसके स्टेट लेवल पे अध्यक्ष होंगे, एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो इसका स्टेट लेवल पे प्रबंधन का जिम्मेदारी किसके पास होगी? मुख्य सचिव के पास में, ठीक है। और इस समिति के संयोजक जो बनाए जाएंगे वो राज्य मिशन निदेशक बनाए जाएंगे। कार्य क्या करेंगे? वही मैंने बताया, स्टेट लेवल पे जो नेशनल लेवल पे जो समिति काम कर रही थी वही सेम के सेम काम ये अपने राज्य स्तर पर करेंगे, या फिर यूटी में है तो यूटी स्तर पर करेंगे। जिला स्तर की बात करें, तीसरे स्तर की हम बात कर रहे हैं जिला स्तर की, तो जिला स्तरीय कमेटी की जो सदस्य होंगे कई सदस्य मिलकर बनेंगे, और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जिला कलेक्टर के माध्यम से इस समिति की अध्यक्षता की जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस योजना के अंदर एक तो देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ठीक है। कौन कौन से? 1.0 पढ़ लिया हमने, और अब हम पढ़ रहे हैं 2.0। तो 2.0 और 1.0 जो है इसके साथ साथ में अभी मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ग्रामीण भी स्टार्ट हुई है, मतलब रूरल भी स्टार्ट हुई है, तो जिला कलेक्टर क्या करेगा? अर्बन के साथ साथ में जो ग्रामीण है, रूरल है और अर्बन 2.0 के बीच में समन्वय स्थापित करने की पहल करेगा, जिम्मेदार होगा। मतलब दोनों योजनाओं का साथ साथ काम होता हो, अगर दोनों में समन्वय कहीं घोषित करना हो, दोनों का आपस में बैठ के बात करने की कोशिश है, जरूरत है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा, ठीक है। तो 3 स्तर हमने अभी तक पढ़ लिए। चौथा स्तर कौन सा है? चौथा स्तर है निकाय स्तर पे। तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? आप होगे। जब आप ईओ सिलेक्ट हो जाओगे तब आप इसकी अध्यक्षता करोगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। सेम वही जो नेशनल लेवल पे सचिव कर रहे थे आवासन मंडल के, फिर हम बात करें स्टेट लेवल पे मुख्य सचिव कर रहे थे, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर काम कर रहे थे, वही काम आपको जब आप ईओ सिलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद में नगर पालिका आयुक्त, मतलब आप वो सेम काम निकाय या फिर एक नगरीय निकाय स्तर पे करोगे, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा? ईओ होगा, मतलब आप होगे। ये देखो आपको एक क्वेश्चन और देखना है, मैंने आपको साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी आपको कराए हैं 5-5 7-7 पेज में मैं महीने की देता हूं, उसमें से सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको करंट अफेयर की रिगार्डिंग इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। देखो ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित ट्रैक प्रबंधन सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का उद्घाटन किया गया? तो ध्यान रखना जयपुर 311 जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ में एक रिसाइकल नाम से पोर्टल भी जारी किया गया था, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीजें आपको देखनी है। ऐसे करंट अफेयर के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज आपको कंटेंट जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक की जानकारी से अगर आपको संतुष्टि मिली है तो लाइक तो मेरे हिसाब से आपने स्टार्टिंग में कर दिया होगा और कमेंट भी कर देना साथ में।
ठीक है, योजनाओं से संबंधित आपके जो मेन डाटा थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम पोर्टल पे चलेंगे थोड़ी देर बाद में, और पोर्टल भी आपको सरसरी नजर से मैं दिखा दूंगा, फिर आपको खुद से देखना है मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, जैसी भी आपकी व्यवस्था है। तो देखो हम बात कर लेते हैं, अगर आपसे पुराना डाटा पूछा गया 2023-24 की आर्थिक समीक्षा का, तो उसके अनुसार ध्यान रखना है 3.69 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है, साथ ही साथ में कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट की संख्या कितनी है, 22,547। देखो इसमें समझाने लायक कोई चीज नहीं है, आपको खुद से ही करना होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इन 4 पॉइंटों में सबसे ज्यादा है कि 213 शहरी निकायों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है आर्थिक समीक्षा बजट 2023-24 के अनुसार। ठीक है, और केंद्रीय बजट में 2024 में शहरी मिशन हेतु 5,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसमें अगर ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहो तो राज्य में 213 शहरी निकाय ऐसे हैं जिनको खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया। ये डाटा है पिछली साल के। अभी हम पढ़ेंगे जो डाटा 19 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा ऑफिशियल जारी किए गए थे। इससे ज्यादा अपडेट कोई देगा भी नहीं, और मेरे हिसाब से आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो दोनों मिशन, स्वच्छ भारत मिशन 1.0 और 2.0, दोनों के लिए ही अलग अलग डाटा जो है वो लॉन्च किए गए हैं। वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लास्ट में ये करेंगे, कुछ ऐसे मिशन है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जिनकी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, तो वो हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो डिक्लेयर की गई, ODF प्लस पहला कौन सा नगरीय निकाय था, कौन सा जनजातीय क्षेत्र था, तो वो सब चीजें भी हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस साल की अगर हम बात करें तो 3.69 लाख IHHL मतलब इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग, ये फुल फॉर्म अगर ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो, और सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय सिटी और PT, कम्युनिटी वाला और पब्लिक टॉयलेट वाला, इसमें 22,547 सीटों का निर्माण किया गया है। देखो ये तो सेम ही है डाटा, 3.69 और 3.69 लाख। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है 22,547 सीटें, इसमें भी 22,547 सीटें, क्योंकि 1.0 जो है वो उसमें काम धीरे हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में सरकार की पूरी फोकस जो है वो 2.0 पे है, तो ये दोनों डाटा तो सेम हो गए आपके, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं उस समय जब 2023-24 की आर्थिक समीक्षा की बात करें तो उस समय 213 शहरी निकायों को खुले में शौच से मुक्त किया गया था। वर्तमान समय में आपको ध्यान में रखना है सभी शहरी निकायों को ULB मतलब लोकल बॉडीज जो है उनको खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है, और इसके साथ साथ में सरकार ने उनको प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है। आ गई बात समझ में? अरे आ गई तो फिर कमेंट में लिखो कि आपका कैसा फीडबैक है, क्योंकि अपन लाइव तो सीमित संसाधन है, सीमित व्यवस्था है, तो उसके चक्कर में अपन लाइव तो कनेक्ट नहीं हो पाते, परंतु मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ बहुत जल्द जो है हम लाइव जुड़ने की कोशिश रहेंगे और जुड़ भी जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। पहले की अगर बात करें, पुराने डाटा से अगर क्वेश्चन बनता है तो उस समय कितना हुआ, 213 शहरी निकाय, और अभी हाल फिलहाल में जब लेटेस्ट हम 19 फरवरी की बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके नगरीय निकाय जितने भी थे ULB वगैरह, तो उनको सभी को ODF घोषित तो कर ही दिया, इसके साथ साथ में भारत सरकार ने इनको प्रमाणित भी कर दिया है, सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में मिशन के तहत कुल 925 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें से केंद्र सरकार की भागीदारी कितनी है, 611.34 करोड़ है, और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 314.61 करोड़ है। आपको डायरेक्ट याद रखना है 925 करोड़, 611 कितने केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के 314 करोड़। ठीक है, फिर बात करते हैं 2.0 स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की। ठीक है, 1.0 की हमने देख ली, ये दोनों तीनों डाटा जो सेम थे। आपको ये ध्यान में रखना है पहले वाले में 213 शहरी निकायों को खुले में शौच से मुक्त किया गया था, और अब क्या कर दिया है, सभी को कर दिया है कि भैया सभी जो है वो ODF से फ्री हो गए हो आप। गले की बहुत बुरी हालत है, परंतु जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको योजनाएं जो है वो उपलब्ध हो जाए। अब क्या है 2.0 की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ये कह रही है कि कुल आवंटन कितना हुआ, 1770.27 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है राजस्थान के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा आवंटन कितना किया गया है, 1770 करोड़ रुपए। ठीक है, दिसंबर 2024 तक के डाटा है जो राज्य सरकार ने 19 फरवरी को जारी किए। इसके तहत भारत सरकार ने 163.73 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, साथ ही राज्य का हिस्सा 78.48 करोड़ रुपए भी प्रदान किए। राज्य स्तरीय तकनीकी समिति, आप देखो एक मेरी बात सुनो, अभी मैंने आपको बताया था कि राज्य स्तर पर 2.0 के अंदर अध्यक्षता कौन करता है समिति की, मुख्य सचिव करता है, और केंद्र सरकार के मतलब केंद्र लेवल पे कौन करता है,
सचिव करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें जिला स्तर पर कौन करता है, जिला कलेक्टर करता है। और अगर नगरीय निकाय के ऊपर करता है तो ईओ करता है। और ईओ भी क्यों बोल दूंगा, तो ये बोलूंगा आप करोगे, ठीक है। तो राज्य स्तर पर 3899 मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलो 3900 करोड़ की राशि एक कार्य योजना की मंजूरी दे दी। और 2.0 के निर्देशानुसार केंद्रीय हिस्से के रूप में 1779 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव जारी करने के लिए आवास शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा प्रेषित किया जा चुका। मतलब ये डाटा है, आप रखना चाहो तो रख सकते हो। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको सरसरी नजर से तो देख ही लेना है कि कल को कहीं अगर 4 विकल्प में आ जाए, 4 ऑप्शन में अगर आपको मिले तो आप उनको एलिमिनेट कर पाओ। थोड़ा थोड़ा देखेड़ो है ना, तो ना आदमी तुक्काओं भी ना को पा दे, ठीक है। अब जितना भी योजना के अंतर्गत मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वो सब चीजें डिस्कस कर ली हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई आदमी इसको पढ़ाने पे आए तो 10 घंटे की भी क्लास हो सकती है, मोटा मोटी मैंने आपको बताया, और इससे बाहर नहीं जाएगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में राजस्थान में क्या क्या काम हुए वो हम देख लेते हैं। तो देखो, राजस्थान स्तर पे इसका जो नोडल विभाग है वो कौन है, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार। तो हमने 3 योजनाएं जो पहले पढ़ी थी उनमें भी यही था। अगर हम बात करें इंदिरा रसोई योजना या श्री अन्नपूर्णा योजना, तो उसमें जब ग्रामीण वाला स्टार्ट हुआ, ग्रामीण वाला जब स्टार्ट हुआ तो उसमें पंचायती राज को भी ऐड कर लिया गया साथ में, क्योंकि जो ग्रामीण स्तर पे काम होते हैं वो पंचायती राज के माध्यम से ही होते हैं। फिर हम बात करें 13 अप्रैल 2018 को, 13 अप्रैल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 2018 को ओडीएफ घोषित कर दिया था राजस्थान राज्य को। राजस्थान राज्य को 13 अप्रैल 2018 याद रखना है, 13 अप्रैल 2018 को ओडीएफ फ्री घोषित कर दिया था। राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव कौन सा है, जहोता जयपुर। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में करंट के हिसाब से पूछा था। अब आपको पार्ट बी में योजना के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है पहली खुले में शौच से मुक्त वाली नगरीय निकाय कौन सी है, फुलेरा है। तो पहला अगर हम बात करें ओडीएफ गांव कौन सा है, जहोता जयपुर के अंदर है। और नगरीय निकाय की बात करें वो भी जयपुर में ही है, वो कहां है, फुलेरा के अंदर। फिर हम बात करें राजस्थान का पहला खुले में शौच मुक्त वाला जिला कौन सा है, बीकानेर। तो देखो हमने सबसे पहले गांव पढ़ लिया, गांव के बाद में नगरीय निकाय फुलेरा पढ़ लिया, उसके बाद में अगर हम बात करें जिले की तो जिला कौन सा है, बीकानेर है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जनजातीय जिला, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डूंगरपुर है। 4 चीजें हमने यहाँ पे 5 चीजें डिस्कस की हैं। 13 अप्रैल 13, 4, 18, ठीक है। वैसे तो 17 होते हैं परंतु आपको यहाँ ध्यान रखना है 13, 4, 18। तो 13, 4, 18 को क्या किया, राजस्थान को ओडीएफ घोषित कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ओडीएफ पहला गांव कौन सा है, गांव हो गया जाहोता, ठीक है। और निकाय कौन सा हो गया, नगरीय निकाय, ये हो गया फुलेरा। दोनों कहां है, जयपुर में। जिले की अगर हम बात करें तो जिला कहां है, बीकानेर। और अगर ट्राइबल जिले की बात करें, जनजातीय जिले की बात करें तो वो कौन सा है, डूंगरपुर। ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। इसके अलावा जो भी पुरानी योजनाएं हैं उनकी लिंक भी आपको इसमें मिल जाएंगी पीडीएफ में। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आपको सब कुछ पार्ट बी तो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें पार्ट बी के 40 क्वेश्चन, करंट के आपके ऑलमोस्ट 18 से 20 क्वेश्चन, तो मैं मान के चल रहा हूँ 50% तो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दिया मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप कितना करके आते हो, एग्जाम में कैसा आपका पेपर बैठता है, वो हम बात करेंगे 24 या 25 मार्च को, ठीक है। अब कुछ अभियान चलाए गए, कुछ कैंपेन इस मिशन के दौरान, मतलब स्वच्छ भारत मिशन के दौरान कुछ कैंपेन चलाए गए, उनके बारे में भी हम अभी बात करने वाले हैं। देखो, स्वच्छता ही सेवा 2024 एक अभियान चलाया गया जिसमें राजस्थान ने भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो 2 क्वेश्चन इससे पूछेंगे, वो दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक आरएस प्री में पूछा गया जो मैंने आपको अभी बताया था, जयपुर 311 वाला। हम इसके साथ में जो भविष्य में क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिसाइकल पोर्टल के बारे में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है उसकी शुरुआत 17 सितंबर से की गई 2 अक्टूबर तक। हमारे महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक इसको चलाया गया। इसमें थीम जो रखी गई वो रखी गई 4S। इसमें पहला एस कौन सा है, स्वभाव, दूसरा स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। इस प्रकार से 4S की इसकी थीम रखी गई, स्वभाव, स्वच्छता। अगर आपका स्वभाव में स्वच्छता है तो आपके संस्कार भी स्वच्छ होंगे। इस प्रकार से इसको चलाया गया। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। टाइम पीरियड कितना था, टेन्योर कितना था, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक।
ठीक है। थीम की क्या रखेगी, स्वभाव स्वच्छता, तो आपके संस्कार भी स्वच्छता, ठीक है। और इस अभियान को नमस्ते योजना के तहत चलाया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। संस्कृत विभाग की जब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, मेरे हिसाब से शायद हो सकता है सेकंड ग्रेड भी हो, तो उस में पूछा गया कि नमस्ते योजना जो वो किससे संबंधित है। तो ये ध्यान रखना, शहरी निकाय में स्वच्छता या सफाई से संबंधित योजना है नमस्ते योजना। इसी योजना के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया और इसका शुभारंभ कब किया गया, 17 सितंबर 2024 को किया गया। योजना कब तक चली थी, मतलब ये अभियान आपका कब तक चला, 2 अक्टूबर तक चला, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया, राजस्थान की अगर हम बात करें, राज्य स्तरीय जो प्रोग्राम चलाया गया उसका उद्घाटन झुंझुनू के अंदर जो पीरू सिंह स्कूल है उसमें जगदीप सिंह धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं और जिनका पैतृक गांव किठाना झुंझुनू में ही है, तो इन्होंने झुंझुनू में राज्य स्तरीय उद्घाटन किया गया था। विभाग मैंने बात बताया कि विभाग कौन सा है, स्वायत्त शासन विभाग, प्लस इसके साथ में कौन काम कर रहा था इस अभियान में, पंचायती राज विभाग। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर नगर निगम में एक तो रिसाइकल पोर्टल, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, कर लेना, स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो रिसाइकल वाला हो ही गया, पोर्टल था। और जयपुर 311 के नाम से एक एप्लीकेशन जारी की गई थी जिसका क्वेश्चन RAS प्री के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको साथ में, देखो ये PDF में लगा दिया, देखो आप जब आपके पास PDF आ जाए टेलीग्राम में तो आप देख लेना ये वाला। आ गई बात। अब रिसाइकल में क्या होता है, सीधे घर से ही सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों को अलग अलग जो है वो सेग्रीगेट किया जाएगा, पृथक्करण किया जाएगा। फिर हम बात करें जयपुर 311 एप्लीकेशन क्या काम करेगी, जो जननी है जयपुर नगर निगम, ध्यान रखना जयपुर के लिए स्पेशली चलाया गया है, जयपुर नगर निगम जननी उसको इन शॉर्ट बोलते हैं। तो जननी के माध्यम से संबंधित समस्याओं का निस्तारण, मतलब जयपुर में अगर सफाई से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उसमें जयपुर 311 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके माध्यम से आप जो है वो अपनी कंप्लेन लिखा सकते हो। साथ ही साथ एक स्वच्छता पखवाड़ा जो है उसको जारी किया गया, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, सेम वही था जो मैंने आपको अभी बताया, स्वच्छता ही सेवा अभियान और स्वच्छता पखवाड़ा, इन दोनों का टेन्योर जो है वो सेम ही रहा था। अब अगर हम बात करें केंद्र स्तर पर एक अभियान चलाया गया, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। और ये कब चलाया गया, ये चलाया गया 19 नवंबर 2024 को। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा 19 नवंबर को ही क्यों जारी किया गया, 19 नवंबर को इसलिए किया गया क्योंकि उस दिन हम बनाते हैं विश्व शौचालय दिवस, ठीक है। शौचालय का भी दिवस होता है, देख लो आप। तो विश्व शौचालय दिवस मनाया गया 19 नवंबर को, ठीक है। और उसकी थीम क्या रखी, शांति के लिए स्वच्छता, मतलब अगर आपको शांति से रहना है तो स्वच्छता भी रखो भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसका जो जारी किया गया वो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर, थीम आपको बताइए शांति के लिए स्वच्छता। और कब तक चलाया गया, दिसंबर 2024, 10 दिसंबर। क्यों चलाया गया, क्योंकि आपको अपना जो शौचालय है, चाहे हम बात करें पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आपका घरेलू शौचालय है, चाहे हम बात करें पब्लिक टॉयलेट है, कम्युनिटी टॉयलेट है, तो उनका आपको साफ सफाई रखनी है, उनकी फिर क्या करना है, आपको फोटो अपलोड करनी थी, ठीक है। तो कब से कब तक करनी थी, 19 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में करनी थी। और उसके माध्यम से अलग अलग कैटेगरी के अंदर सम्मानित किया जाएगा, जो भी प्रथम पुरस्कार होगा, द्वितीय पुरस्कार होगा, इस प्रकार से सम्मानित किया जाएगा। इसका कारण, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहली बात तो टॉयलेट के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, अच्छा शौचालय बनाए, स्वच्छ बनाए और उसके अच्छे तरीके से मेंटेन रखें, प्रबंधन करें, रेगुलर उसको यूज किया जाए। और अगर हम बात करें नगरपालिका अधिनियम की, तो नगरपालिका अधिनियम में तो यह भी कह दिया गया है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है, अगर आपको सदस्य बनना है नगरपालिका बोर्ड का, परिषद का या फिर नगर निगम का, तो भी आपके घर में शौचालय होना चाहिए। और शौचालय भी कौन सा, वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर उसमें वाटर सप्लाई की और वेस्टेज जो भी एग्जिस्टेंस है, मतलब वेस्टेज का निष्कासन की जो भी व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। 3 तरफ उसमें दीवारें होनी चाहिए, ऊपर उसके छत होनी चाहिए और एक गेट होना चाहिए जो कि गेट ढकने के लिए हो। ऐसी चीजें तो आपने नगरपालिका अधिनियम में भी पढ़ी है। तो सरकार काफी कुछ अपने स्तर पे कर रही है। अब हम बात करते हैं अंतिम, यहाँ पे स्टेज पे हम आ गए कि 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। मैंने आपको बताया स्वच्छता ऐप के माध्यम से इसको कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बारे में कुछ छोटी मोटी चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये किसके द्वारा किया जाता है, आवासन एवं शहरी मंत्रालय, MOHUA, ठीक है। देश में सबसे स्वच्छ 10 शहर, 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो है उनको इसमें शामिल के जो रैंकिंग है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहली बार ये रैंकिंग जो है वो 2016 में जारी की गई थी। इस सर्वेक्षण में इस वर्ष मतलब 2023 में 4477 शहर कुल शामिल किए गए थे। और इसका विषय मान के चलो या थीम मान के चलो 2023 में थी वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है।
सर्वेक्षण में कुल मापदंड कितने थे? 9,500 अंक थे, जिनको अलग अलग कैटेगरी में और अलग अलग मापदंड पे रैंकिंग दी गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान के जिलों की, तो राजस्थान में इनमें से जो कुल शहर शामिल हुए थे 4477, उनमें से एक भी कोई ऐसा नहीं है जो टॉप 100 में आया हो। तो भैया अपने आसपास में सफाई रखो और दूसरों को भी प्रेरित करो। तो जयपुर हेरिटेज में क्या हुआ, 171वीं रैंक आई, ग्रेटर में 173वीं आई, क्योंकि अब ये दोनों जिले जो है वो एक जगह बना दिए हैं और इनका नाम क्या कर दिया, जो पहले की व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग जयपुर कर दिया है। तो ये रैंकिंग तो मेरे हिसाब से पूछी नहीं जाएगी, फिर भी आपको ध्यान में रखना जो हेरिटेज है, हेरिटेज में 171 और ग्रेटर में 173। उदयपुर की रैंक जो थी वो 206 थी। कुल मिला के ये जो टॉप 3 थे 4477 में, वो हमने देख लिए। अब अगर हम बात करें अलग अलग श्रेणी में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनको शामिल किया गया, तो हम बात करें कचरा मुक्त शहर के अंदर राजस्थान के, एक तो डूंगरपुर को 3 स्टार दिया गया, उदयपुर को 1 स्टार और नाथद्वारा को 1 स्टार। स्वच्छ राज्यों की रैंकिंग में सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो महाराष्ट्र को घोषित किया गया, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश को और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ को किया गया। ठीक है, राजस्थान का ऑल ओवर अगर देखें तो पिछली बार 8वां स्थान था, परंतु अब की बार बहुत भयंकर गंदगी फैलाई है तो 25वां स्थान रहा। ठीक है, और चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में घोषित किया गया है, ये ध्यान में रखना है। अभी तक 2024 के जो रिकॉर्ड है वो आए नहीं है, परंतु ध्यान रखना 2024 में जो कंडक्ट करवाया गया था उसका है 9वां संस्करण। इसमें थीम रहेगी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये कई बार 3R के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद मेरे हिसाब से आईए में पूछा गया था कि तीनों की फुल फॉर्म क्या है, 3R की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले आपको कचरे का जो जनरेशन है, मतलब कचरा पैदा जो होता है उसको रिड्यूस करना है, उस मात्रा को रिड्यूस करना है, कम करना है। इसके बाद में उसका ज्यादा से ज्यादा रीयूज करना है, मतलब सिंगल प्लास्टिक है उसका उपयोग नहीं करना। बार बार में अगर आप जा रहे हो, जैसे आप सब्जी मंडी गए तो आप अपना खुद का बैग लेके जा सकते हो, फिर उसको रीयूज कर सकते हो बार बार में। ठीक है, और जो प्लास्टिक वगैरह है, जो वेस्टेज है, उसको बार बार में आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, कुल इसमें कितने होंगे, 4800 जिले शामिल होंगे और मापदंड कितने होंगे, 950। ठीक है, तो रैंकिंग की मैंने बात की, तो रैंकिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 है, इसमें पहली जो रैंक है वो संयुक्त रूप से, ध्यान रखना, संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत दोनों जिलों को, दोनों शहर को शामिल किया गया। इंदौर भी बेस्ट है और सूरत भी, दोनों को प्रथम स्थान दिया, दूसरा स्थान किसी को दिया नहीं, और तीसरा स्थान किसको दिया है, नवी मुंबई को। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टॉप स्टेट की मैंने अभी आपको बताया, पहला स्टेट है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। तो ये आप पीडीएफ में देख लेना। अब पिछली बार आपने देखा होगा कि एक शायद एप्लीकेशन या पोर्टल का क्वेश्चन पूछा गया था ईओआरओ के अंदर। तो इस प्रकार की कौन कौन सी एप्लीकेशन या पोर्टल जो है वो इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं। एक तो स्वच्छता ऐप हमने बार बार में डिस्कस किया, 2016 के अंदर इसको पहली बार लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या क्या है, इसके 2 काम है। एक तो रैंकिंग वाला जो सर्वेक्षण होता है वो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से होता है, और दूसरा है शिकायत वाला। तो शिकायतें जो जब दर्ज की जाती हैं सफाई के लिए, आपके आसपास में अगर कचरा प्रॉपर तरीके से नहीं उठ रहा है, सफाई नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद में आप जो बेसिक डिटेल है वो आपसे मांगेगा और उसके बाद में आप शिकायत कर सकते हो। निश्चित रूप से इसका समाधान किया जाएगा आपकी शिकायत का। दूसरा है स्वच्छ टॉक। स्वच्छ टॉक में आपको ध्यान में रखना है स्वच्छता से संबंधित क्या क्या कार्य एक महीने में किए गए। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा पोर्टल पे जाके कि स्वच्छ टॉक जो है वो उसमें क्या क्या न्यूज वगैरह आती है। अभी जो लेटेस्ट जनवरी के अंदर आया है, जो जनवरी 2025 के अंदर आया है, उसमें महाकुंभ से संबंधित बातें की गई है। फिर आता है एक माई टॉयलेट ऐप, ठीक है, और चौथा जो है वो IHHL इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन, ये पोर्टल है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 योजनाएं इस मिशन के तहत, 4 एप्लीकेशन इस मिशन के तहत जारी की गई है। इनके बारे में आपको डिस्कस कर लेना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पोर्टल। इतना कुछ पढ़ लिया, फिर भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत और देख लेना चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये जो पोर्टल के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इस URL पे, तो आपको क्या करेगा, ये डायरेक्ट जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पे आपको लेके जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा यहाँ पे। हाँ, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये ऑफिशियल है स्वच्छ वार्ता, ये मैंने आपको बताया था अभी। अब देखो आपके सामने ये स्वच्छ वार्ता पे आप क्लिक करोगे तो स्वच्छ वार्ता पे
जनवरी 2025 की ये पीडीएफ है। यहाँ से आप ई बुक ओपन कर सकते हो, और ई बुक जैसे ही आप ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपके सामने महाकुंभ से संबंधित आर्टिकल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हो, लेटेस्ट है। मेरे हिसाब से ये जो डाटा है आपके काम के नहीं है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि 5-10 मिनट अगर आपको देखने से कुछ बेनिफिट होता है, आपकी समझ बढ़ेगी इस योजना के प्रति, ठीक है। और बेसिक जो जनरल नॉलेज है, जीवन में आवश्यकता होती है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कुंभ से रिगार्डिंग कैसे सफाई की गई, किस तरीके से इतनी जनता, लगभग 47 करोड़ की लगभग का अमाउंट निकल के आ रहा है, तो उसको कैसे मैनेज किया गया ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको पोर्टल पे जाना होगा और आप अपने खुद से भी इसको देख सकते हो। स्वच्छ वार्ता वाला मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि मंत्री कौन है। मंत्री अपने हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, और राज्य मंत्री कौन है, तोखन साहू, ठीक है। अब इसके तहत आप अपने स्टेट का अगर रिकॉर्ड कुछ देखना चाहो, ऑफिशियल डाटा अगर आप देखना चाहो, तो ये जो ऑल स्टेट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहां से आप राजस्थान पे क्लिक करना, और राजस्थान पे आपको देखने को मिल जाएगा कितने IHHL मतलब इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग काम कर रहे हैं। 2016 में कितना था, 17 में कितना, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। कुछ डाटा है, जन आंदोलन है, कैंपेन है, जैसे क्लीन टॉयलेट कैंपेन अभी चलाया गया है। कब से कब तक, 19 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चलाया गया था। अभी लेटेस्ट इवेंट कौन सा हुआ है, न्यू स्वच्छ सर्वेक्षण टूल किट अभी जारी किया है, जिसके डाटा अभी तक आए नहीं है, बाद में आ जाएंगी, परंतु जब तब तक आपकी एग्जाम जो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये डाटा देख सकते हो, ठीक है। कौन सा इवेंट हुआ वो सब चीजें आप जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। मेन जो भी चीजें थी वो मैंने शामिल कर ली है। सिटीजन इंटरफेस देखो, आप यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये टॉयलेट वगैरह की स्वच्छ टॉक है या स्वच्छता ऐप है, इन सभी को आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो स्वच्छता ऐप के बारे में आप यहाँ पे देखो, टॉयलेट का जो पोर्टल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको भी देख लेना चाहिए। वैसे इनसे क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, परंतु फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो आपकी समझ बनेगी, और हो सकता है कई बार देखने से क्वेश्चन जो है वो आसानी से याद हो जाते हैं। तो जितना भी इस योजना में बनता था वो सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब मेरे हिसाब से इस योजना में कुछ बचता नहीं है। आपका फीडबैक कैसा रहा और कैसे आपको ये सेशन लगा, तो वो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।